नमस्कार, मैं आज आपको सिखाता हूँ इक्विटी क्या होता है, शेयर क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा यूट्यूब पेज का मतलब क्या है। इपॉक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या होता है? तो इपॉक सॉल्यूशन का मतलब होता है ई से होता है इक्विटी, एफ से फ्यूचर, ओ से ऑप्शन, सी से करेंसी, और सी से कमोडिटी। और सॉल्यूशन का मतलब है ये। तो ये हमारा इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं इक्विटी क्या होती है। तो इक्विटी स्टॉक या शेयर, इसमें क्या कॉमन है? तो ये तीनों एक ही चीज होती है। तो हम समझते हैं शेयर। आसान शब्दों में शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा या हिस्सेदारी कह लीजिए। तो हम किसी भी कंपनियों में शेयर अगर बाई करते हैं या खरीदते हैं तो उसको हम उतने प्रतिशत के हिस्सेदार हो जाते हैं, या उतने इक्विटी के हिस्सेदार हो जाते हैं, या उतने शेयर के हिस्सेदार। स्टॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम अपने डीमैट में रख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं शेयर कैसे बनता है और शेयर कैसे हमको मिलता है। तो सबसे पहले हम कंपनी समझते हैं कि बिना कंपनी में हिस्सेदारी होता है, शेयर के यहाँ पे कंपनी से ही होता है। तो कंपनी क्या होती है? सबसे पहले हम कंपनी समझते हैं। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी क्या होती है? सरल लैंग्वेज में हम सिखाते हैं। कंपनी को हिंदी में बोलते हैं संगठन। तो संगठन से नाम ही जैसे निकल रहा है कि एक दो तीन चार, एक तो रहेगा नहीं संगठन, दो तीन चार पांच ही संगठन होते हैं। तो संगठन से ही कंपनी चलती है। तो कंपनी जो होती है इसीलिए कंपनी नाम रखा जाता है। तो कंपनी जब बनती है तो सबसे पहले हम कंपनी की स्ट्रक्चर समझते हैं, कंपनी कैसे शुरुआत होती है। तो कंपनी शुरुआत होती है सीए के माध्यम से। सीए के पास मान लीजिए दो लोग मिलके जाते हैं। तो दो लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी कितने प्रकार की होती है। कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार। कंपनी दो तरह कंपनी पहला होता है ओपीसी। इसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। इसको सिंगल हैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक बंदा होता है। तो ये इसमें पूरी प्रतिशत कितना रहेगा शेयर का? 100%। तो मतलब इसमें कंपनी का जो मालिक रहेगा वो 100% रहेगा। एक दूसरा होता है पीवीटी लिमिटेड। पीवीटी का मतलब होता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है निजी स्वामित्व वाली कंपनी। निजी स्वामित्व की कंपनी। तो लिमिटेड का मतलब होता है प्राइवेट, लिमिटेड का मतलब होता है निजी स्वामित्व वाली कंपनी। इसमें कुछ लिमिटेशन है इसीलिए लिमिटेड बोला जाता है। तो इसमें लिमिटेशन क्या रहती है कि इसमें सिर्फ दो बंदे, मिनिमम 2% की कंपनी होती है। तो दो लोग मिलके इसको 100% पूरा करते हैं। तो इसमें क्या निकल के आया कि ये प्राइवेट लिमिटेड एक बंदे से कंपनी नहीं बन पाएगी कभी भी। इसमें 100% कोई मालिक नहीं हो सकता। एक तीसरा होता है लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड का फुल फॉर्म यही लिमिटेड होता है। इसमें क्या होते हैं? मिनिमम
7 लोग होते हैं, कम से कम 7 लोग, तब जाके ये 100% बनेगा। तो अब हम तीनों का समझ गए स्ट्रक्चर क्या होता है। कंपनी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड और निजी स्वामित्व वाली कंपनी। तो आज हम समझते हैं दो, इसमें आसानी रहेगी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, अनलिस्टेड होती है, शेयर मार्केट में ये नहीं चलती। मगर जब ये पहले शुरुआत में हम प्राइवेट लिमिटेड से ही कर सकते हैं, हमारे पास जितना पैसा हो उसी हिसाब से हम कंपनी बनाते हैं। लिमिटेड में ज़्यादा पैसा लगता है, तो लिमिटेड में अगर हम करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, रूल्स और रेगुलेशन हमको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए हम प्राइवेट लिमिटेड करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में क्या रहता है कि हर साल भर में एक बार हमको दाखिल करना पड़ता है रिटर्न। इसमें क्या रहता है, हर तिमाही हमको एक्सचेंज को देना रहेगा, वो क्या बोलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस कर रही है। यहाँ पे क्या होता है, वो सब नहीं रहते, इसमें हमको बहुत ज़्यादा छूट मिलती है थोड़ा बहुत। तो अब प्राइवेट लिमिटेड करते हैं, बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है लिमिटेड में, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी हो गई तो प्राइवेट लिमिटेड का हम समझते हैं स्ट्रक्चर। मान लीजिए हम एक होटल का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, होटल बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे सीए के पास, सीए से कहेंगे हमको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, हमें अपना होटल का बिजनेस चलाना है। तो वो बोलेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, रुपया कितना है। तो आप बोलोगे हम दो लोग मिलकर 50 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो भी करेंगे, जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना ज्यादा, क्योंकि हमारे पास पैसा रहना चाहिए कंपनी बनाने के लिए। 2 लाख से भी स्टार्ट हो सकती है, 50,000 से भी हो सकती है, 10,000 से भी कंपनी बन सकती है, बाद में पैसा लगा सकते हैं। तो हम अब 50 लाख से मोटा मोटा समझते हैं, दो लोग मिलकर 50 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, तो मतलब एक बंदा कितना हो गया, 25 लाख, एक 25 लाख। तो ये दो बंदे मिलकर एक होटल का बिजनेस चलाने के लिए कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का नाम सबसे पहले रखेंगे हम, कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम हम रखते हैं XYZ होटल प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम रहेगा। तो दो लोग मिलके, हम दो लोग जो मिलेंगे, दो लोग चलाने के लिए हम हैं, उनको हम बोलेंगे डायरेक्टर, संचालक। तो दो लोग मिलके जो बनेंगे वो डायरेक्टर हो जाएंगे कंपनी के। तो अब दोनों लोग 50-50% के मालिक हैं इस कंपनी के। अब कंपनी का नाम हमने रख दिया। अब इसके बाद हम एक बैंक खाता खोलेंगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में इसमें हम सेविंग से पैसा डालते हैं, सेविंग से हम पैसा डालेंगे। जब सेविंग से हम पैसा इसमें डालेंगे तो हमारा ये कंपनी के पास आ जाएगा पैसा। तो वो जो कंपनी में हम पैसा डालेंगे 50 लाख रुपए, उस पैसे को हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो 50 लाख रुपए का हमने पेड अप कैपिटल बना दिया, दे दिया कंपनी में। ये तो हमारा, इसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं कि इतना पैसा हमने कंपनी में अदा किया। तो वो पैसा हमारा ही रहता है, बस हम कंपनी को दिए रहते हैं कि हम इतने कंपनी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा सीए क्या करेगा, हमको एक शेयर बना के देगा, सर्टिफिकेट बना के देगा। तो शेयर का सर्टिफिकेट जब बनाएगा तो वो उसमें एक चीज अंकित करेगा। अंकित क्या करेगा कि शेयर का प्राइस क्या रखा जाए, इस कंपनी का पूरा प्राइस क्या रखा जाए कि यहां से स्टार्ट हम माना जाए। तो उस कंपनी का जो स्टार्ट प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो फेस वैल्यू हम कितना रखते हैं, 10 रुपया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, फेस वैल्यू हम अपने मन से रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया या 100 रुपया, ये हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारा अभी क्या है, 10 रुपया। तो फेस वैल्यू कुछ भी रखा जा सकता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू जितना ज्यादा रहेगी, शेयर की क्वांटिटी उतनी कम रहेगी, शेयर की मात्रा उतनी कम रहेगी। तो अब हमारा नंबर ऑफ शेयर बन के आएगा यहां पे, नंबर ऑफ
शेयर आएगा, ये फार्मूला बनेगा, पेड अप कैपिटल बटे फेस वैल्यू। तो हमारा फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, और पेड अप कैपिटल कितना है 50 लाख रुपया। हमने यहाँ पे 50 लाख रुपया रख दिया और 10 रुपये से भाग कर दिया, तो कितना शेयर बना 5 लाख शेयर। तो एक के बंदे के पास कितना आया 2.5 लाख, दूसरे के पास 2.5 लाख। ये शेयर, इसके पास इतने शेयर बन गए। यही शेयर जो होता है दिखता है कि कंपनी के पास कितना है। तो ये जो कंपनी का बनाया इसको क्या बोलते हैं हम, प्रमोटर। तो अब ध्यान रखिएगा ये प्रमोटर कहलाते हैं। तो प्रमोटर कौन है, 2 लोग, इनको क्या बोलेंगे, प्रमोटर। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रमोटर इनको बोलते हैं। कंपनी के मालिक को हम प्रमोटर बोलते हैं। कंपनी के जो संस्थापक होते हैं, जो कंपनी को स्टेबल करते हैं, इनको हम प्रमोटर बोलते हैं। तो अब हमारा एक होटल तैयार करते हैं हम, कंपनी के पैसे से हम एक होटल तैयार करते हैं। तो कंपनी के पैसे से हमने एक होटल तैयार किया। ये हमारा होटल का नाम है XYZ होटल प्राइवेट लिमिटेड। अब ये हमारा होटल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे 15 या 20 कमरे हमने बना के रख दिए। अब इसको हम किराए पे देते हैं, किराए पे देते हैं। हमारे होटल का बिजनेस यहीं से स्टार्ट होता है। तो अब हम समझते हैं कि हमारा शेयर कैसे बढ़ेगा, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो हमारा बिजनेस ऐसे स्टार्ट होगा। देखिए, तो आज हमारी कमाई कितनी हुई है, 0 है। अगले साल भी मान लीजिए हमारा होटल चलने में थोड़ा टाइम लगा, हमने एडवर्टाइजमेंट किया, सब कुछ किया, तब हमारा जाके होटल चलना चालू हुआ। तो हमारा ये समझ लीजिए पहले साल हमारी कमाई हुई 2 लाख रुपए। इस होटल से हमारी कमाई हुई 2 लाख रुपए, होटल का खर्चा और ये सब निकालने के बाद, मतलब स्टाफ का खर्चा ये सब देने के बाद 2 लाख रुपए हमारी कमाई हुई। तो हमने 50 लाख रुपए लगाया था। अब हमारी कंपनी की कीमत क्या होगी, यहीं से शेयर बढ़ेगा। अब हमारी कंपनी की वैल्यू क्या बनेगी, 50 लाख का शेयर था, 50 लाख, और 2 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ। तो हमारी कितनी कंपनी की कीमत हो गई, 52 लाख रुपए। तो हमारी कंपनी की कीमत कितनी हो गई, 50 2 52 लाख। ऐसे तीसरे साल 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ दूसरे साल। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 57 लाख। फिर यहाँ पे अगले साल 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। ये पहले साल है, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल हमारा प्रॉफिट हुआ 10 लाख का। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, 67 लाख का हमारी कंपनी की कीमत बनती जा रही है। फिर अगले साल 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, होटल खूब चल गया, तब यहाँ पे 15 और जोड़ देंगे, कितना हो गया, 82 लाख। तो हमारी कंपनी की कीमत बढ़ती जा रही है, ये 82 लाख हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा एक फार्मूला तैयार होगा। इस फार्मूले को हम कहते हैं इक्विटी बराबर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सर प्लस। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा रिजर्व में बचा, तो ये हमारा फार्मूला हुआ। यही फार्मूला हम रखेंगे। शेयर कैपिटल पहले साल 50 लाख थी, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये रिजर्व एंड सरप्लस करते करते हमारी इक्विटी बढ़ती जाती है। तो हमारा शेयर बढ़ता जाता है, शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इक्विटी कैपिटल हमारी बढ़ती जाती है। तो ये हो गया हमारा बिना लोन लिए हुए। हमने किसी से लोन नहीं लिया, किसी से पैसा नहीं लिया, हमने अपने पैसे से स्टार्ट किया। तो हमारा होटल का बिजनेस ऐसे ही बढ़ता है। ऐसे हर प्रकार की कंपनियां चलती हैं। चाहे आप कोई भी बिजनेस, चाहे आप कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, चाहे आप दवा का बिजनेस कर लीजिए, जैसे आपका साल दर साल ग्रोथ होती जाएगी, ऐसे ही पैसा जुड़ता जाएगा। अब आइए दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए हमने लोन लिया, हमारा एक होटल और खोलने का इरादा हुआ, एक होटल हमारा और खोलने का इरादा हुआ। ऐसे ही हमारा होटल का स्ट्रक्चर रहेगा। हमने एक होटल और खोलने का इरादा किया, तो ये हमारा एक होटल और तैयार हो गया। अब 2 होटल हो गए, ठीक है। मगर इस होटल को लेने के लिए हमने क्या किया, बैंक से हमने लोन लिया। कितने का, हमारे पास 82 लाख हो गया। अब हमने 40 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। हमारा लोन अमाउंट कितना हो गया, 40 लाख, 40 लाख।
40 लाख हमने क्या किया, लोन लिया, कहां से, बैंक से, बैंक से हमने लोन लिया 40 लाख का। तो अब हमारी इक्विटी कैसे बढ़ेगी, अब यहां पे हम समझते हैं। तो ये 40 लाख हुआ तो हमारा शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 82 और 40 कितना हो जाएगा, हमारा इसका भी 82 लाख हुआ था, अब यहाँ का 40 लाख हम और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1 करोड़ 22 लाख, ये हमारी कैपिटल बन जाएगी। तब हमारा यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, इक्विटी बराबर असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो हमारा असेट माइनस लायबिलिटी बनेगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला समझते हैं, ये हमारा होटल चल गया। अब हमने यहाँ पे असेट्स हमारी कितनी है, 82 लाख, ठीक है, मगर हमने लोन कितना लिया है, सॉरी, असेट हमारी हो गई है 1 करोड़ 22 लाख। तो हमारी असेट कितनी हो गई है, 1 करोड़ 22 लाख। तो हमारी असेट कितनी हो गई, 1 करोड़ 22 लाख। अब इसी असेट्स में से हम देनदारी घटा देते हैं 40 लाख, ठीक है। तब हमारी इक्विटी कितनी आ जाएगी, फिर वही आ जाएगी 82 लाख। तो हमारी इक्विटी कितनी आ जाएगी, 82 लाख। तो आ गया 82 लाख। तो अब ये 40 लाख लोन लायबिलिटीज हमको देनदारी कम करते करते ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए कैसे बढ़ता है। मान लीजिए हमने पहले साल इस होटल से भी कमाया, इस होटल से भी कमाया, यहां से 20 लाख रुपए कमाया, यहां से 10 लाख रुपए कमाया, ठीक है। तो अगले साल हमारा ये अगले साल हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 40 10 50 50 40 नहीं 20 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 20 10 30 लाख। तो इसमें 30 लाख हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाए, 1 करोड़ 52 लाख। अब हमारी असेट कितनी हो गई है, 1 करोड़ 52 लाख, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 करोड़ 52 लाख जो है, इसमें से हम 40 लाख घटाते हैं, ठीक है। तो 40 लाख घटाएंगे तो हमारी इक्विटी कितनी हो जाएगी, यहां पे हमारी 82 थी, अब यहां पे हमारी कितनी हो जाएगी, इसको घटाते हैं तो ये लगभग हो जाएगा 1 करोड़ 12 लाख। तो यहां पे हमारी इक्विटी कितनी हो गई, 1 करोड़ 12 लाख। देखिए इक्विटी बढ़ गई ना, यहाँ पे 40 जुड़ गया, अरे कितना हुआ, 20 10 30 30 यहाँ पे जुड़ गया, 1 करोड़ 12। तो इसमें यही फार्मूला तैयार होता है। ऐसे साल दर साल करते करते हम दूसरे साल हमने पूरा लोन अदा कर दिया तो हमारी इक्विटी बढ़ गई, हमने लोन भी अदा कर दिया, हमारे पास 2 होटल तैयार हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं इक्विटी के लिए, शेयर के लिए। तो अब हम शेयर का कॉन्सेप्ट समझ गए, शेयर क्या होता है। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं जब हमारी यही असेट बढ़ती जाएगी। 1 करोड़ 52 लाख जब हमारा हमने अदा कर दिया तो 1 करोड़ 52 लाख का हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गई, कंपनी की वैल्यू। तो अब हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर बराबर वैल्यू कितनी है टोटल, 1 करोड़ 52 लाख, ये करोड़ है, और हमने 10 रुपए से भाग कर दिया तो हमारा नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा। तो 10 रुपए से हमने भाग कर देंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा। तो इसको हम भाग करते हैं, ये हुआ। तो ये क्या हुआ, 15.2 लाख शेयर। तो मां समझ लीजिए ये हमारा ऐसे शेयर पैसे बढ़ते बढ़ते हमारा शेयर बढ़ता जाता है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। फेस वैल्यू जब चेंज करेंगे तब इसको हम बोलते हैं स्प्लिट, वो आगे के वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद, आगे के वीडियो हमारा देखिएगा।